हमारी एपिसोड की शुरुआत में स्पेक बाकियो कोजू को दूर से गोरी जा रहा होता, मगर तभी कोजू किसी माजी की बात छेड़ देती जिसमें बस बाकी रिंग में लड़ने ही जा रहा होता है। उसी दौरान कोजू वहाँ पे थोड़ी परेशान होती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ जरूर, तुम सारे लोग जरूर ख्वाहिश करते हो कि दुनिया का बेस्ट फाइटर बनना, और जैसे जैसे तुम लोग दर्द को झेलते हो, लड़ते हो, पर तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि जिन लोगों से तुम लड़ते हो, जिन लोगों को तुम हराते हो, जिन अपोनेंट्स को तुम लोग फेस करते हो, उनके बच्चों का क्या, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनकी वाइफ या लवर हो सकती है, उनके माँ बाप। तो मेरे ख्याल में तुम लोग उन्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हो, तकलीफ देते हो, अपने दुश्मन से भी कहीं ज्यादा। बाकी क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? इससे पहले वो कुछ और बोलती, बाकी उसे अपने बाहों में लेके किस कर लेता और वो कहता, यही रास्ता मैंने चुना है, या फिर यही रास्ता मेरे लिए चुना गया है। हाँ, मैं जरूर मर सकता हूँ, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे जिंदगी के पिछले 17 सालों में कुछ नहीं किया, पर अब मुझे सिर्फ यही रास्ता दिख रहा है। फ्लैशबैक के बारे में बात करते हुए वो पूछती है, क्या इसी वजह से तुमने मुझे किस किया कि तुम समझ रहे थे कि तुम मर जाओगे? तो बाकी कहता है, नहीं, मैंने आज तक किसी पे ट्रस्ट नहीं किया सिवाय अपनी मदर के। मेरी मदर के साथ ही साथ तुम भी हो। ये सुन के कोजू हैरानी के साथ खुश भी होती। धीरे धीरे करीब करके बाकी से दोबारा से किस कर लेता, मगर उतने में कोजू के बिल्कुल ठीक पीछे खड़ा होता है स्पेक। मगर इसी में स्पेक नोटिस करता है कि बाकी उसे अपनी कातराना आंखों से गोरी जा रहा होता है, और स्पेक जैसे उसकी कातराना आंखों में देखता है तो स्पेक की हंसी बाहर आ जाती और कुछ ही देर तो अपनी जगह से हिल भी ना पाता, बस कूदता चला जाता उसकी आंखों में। मगर कैसे न कैसे करके स्पेक अपने अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा करता और वार करने के लिए आगे बढ़ता। तभी तुरंत से वहाँ पे कोरोहाना यामा आ जाता और वो स्पेक के मुंह को दबोच के स्पेक के साथ वहाँ से किसक लेता। इसी तरह बाकी कोजू को किस करने से फारग हो जाता। मगर इतने में दूसरी तरफ स्पेक ने पहला वार किया होता है। फिर कोरोहाना यामा अपने शूज के साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतार देता और उसकी कमर पे बना होता है एक बहुत शानदार सा टैटू, और उस टैटू के ऊपर काफी जख्म के निशान होते हैं जो कि लड़ते वक्त आए होते। इस टैटू को बार बार इसके जिस्म में नक्श किया गया था। इस टैटू का नाम है अ मैन स्टैंडिंग अप। ये टैटू हानायामा में सिर्फ वही लोग बनाते हैं जो कि हानायामा के हेड बन पाते हैं। इसी में हमें इस टैटू की बैक स्टोरी रिवील की जाती है, जिसमें हमें एक शख्स के बारे में दिखाया जाता है, यकीची हानायामा, जो कि यकीची हानायामा का फाउंडर होता है। एक रोज उस पे किसी लोगों ने हमला कर दिया था जबकि वो बहुत छोटा हुआ करता था, मगर किसी अनजान शख्स ने उसकी बड़ी बहादुरी से जान बचाई। और उस वक्त याकीची ने अपनी कमर के पीछे टेंपल बेल रखी हुई थी। ये टैटू उसी अनजान शख्स की निशानी है जिस अनजान शख्स ने उसे बचाया था। उसी को देख के उसने ये टैटू बनाया, उसकी बहादुरी। और जब कोरोहाना यामा हेड बना था तो उसे ये टैटू नामुकम्मल लगा था। इसी वजह से उसने टोमाजावा क्लैन पे हमला कर दिया। उसने एक एक बंदे को उड़ा दिया होता, और जो जख्म उसके टैटू पे आए उसी की वजह से उसका टैटू कंप्लीट हो गया। उसने ये सब कुछ इस टैटू को मुकम्मल करने के लिए किया। अब दरअसल ऐसे लगता है कि वाकई में अ मैन स्टैंडिंग अप यूं ही हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता। इसके कुछ ही देर बाद स्पेक उस पे टूट पड़ता, हाथ में हर आने वाली चीज से उसे मारता चला जाता। कभी पोल से टक्कर देता तो कभी बेंच तोड़ देता। इतनी मार खाने के बावजूद भी कोरोहाना यामा को ज्यादा फर्क न पड़ता और वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार होता। इसे देख के स्पेक भी समझ जाता कि अब इसके लड़ने का वक्त आ गया है। यहाँ तक दोनों के फाइटिंग स्टाइल्स बिल्कुल सेम होते हैं। इसी में स्पेक कहता है कि तुम अब खड़े रहोगे, मैंने अभी तुम्हारी तरह का एक और स्टैचू भी तोड़ के आया हूँ। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है स्पेक ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बहुत बुरा हाल किया होता है और वो बस टूटने ही वाला होता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बचाने की काफी कोशिश की जा रही होती है। दूसरी तरफ स्पेक यूं ही उस पे पंचेस और लाते मारता चला जा रहा होता और उसके वार में जरा सा भी ब्रेक न होता। सांस लेने की वजह से लोग लगातार हमले नहीं कर सकते। स्पेक काफी देर तक अपनी सांस को रोक सकता है, तो इसका मतलब स्पेक के वार में थोड़ा सा भी गैप तक नहीं होगा। सबके बावजूद भी कोरोहाना यामा तो कोरोहाना यामा है। कैसे न कैसे करके वो एक बहुत जोरदार पंच लगाता। दूसरे सीन में हमें एक और बार मेट्रो पुलिस स्टेशन की मीटिंग के बारे में दिखाया जाता है और वो लोग स्पेक से बहुत परेशान होते। स्पेक हर बारी की तरह अपनी मर्जी से जेल छोड़ के चला जाता है और जब चाहे वापस आ जाता है, और उन्होंने हर कुछ इस्तेमाल किया होता मगर वो स्पेक को ना रोक पाए होते। तो वो सोच लेते हैं कि हम अगली बार स्पेक पे कई गुना ज्यादा डेडली फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ कोरोहाना यामा एक और मुंह पे रख के लगाता स्पेक के, और वो कहता क्या ये काफी है? अगर स्पेक के लेना होता तो वो दोबारा से एक और मुंह पे लगाता। कोरोहाना यामा के सिर्फ 2 पंच नहीं, उसकी हालत बहुत खराब कर दी होती और वो अगली बार पूछता क्या ये काफी है? तो स्पेक
हार मान लेता। अगर वक्त मिलते ही स्पेक उसके मुंह में कुछ बुलेट्स डाल देता, उसके मुंह पे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो एक्सप्लोड कर जाती। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।